सुन रहे थे कि दीपदान की महिमा, दीपदान की बहुत बड़ी महिमा है। कल हमने सुना था कि अगर कोई दीपदान कर रहा है और दीपदान करते समय दीप हवा से बुझता है तो उसे कोई माता अपने आंचल से माने हवा से रक्षा करती है, तो भगवान उसे परम गति प्रदान करते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे क्यों भगवान माने ऐसे लोगों को भी भगवान सुगति प्रदान करते हैं। अच्छा, और क्या बात कहते हैं? कहते कि व्रतानाम ये सर्वेषाम एक जन्मानुग फलम कार्तिके तु व्रतस्य उत्तम फलम जन्म शतानुगम फलम जन्म शतानुगम। कहते कि अगर कोई अन्य व्रत करता है तो देखिए श्रवण करते, तो कहते कि कोई अन्य व्रत करता है तो उसे एक जन्म तक फल मिलेगा, लेकिन कार्तिकेय तो व्रतम कार्तिक मास का अगर कोई व्रत करता है तो कहते कि उसका जो फल है जन्म शतानुगम, शतम माने 100 साल तक उसका फल उस व्यक्ति के पीछे पीछे चला आता है। कब? बोले मरने के बाद भी। अब देख लो, 100 जन्म तक वो फल हमारे पीछे पीछे आता रहता है कार्तिक व्रत करने से। इसलिए कार्तिक व्रत की बड़ी महिमा है। कार्तिक मास में कहते हैं कि अगर ये व्रत नहीं माने ये व्रत करने से 10 गुने 10 कितने हो गए? 100 प्राप्त होता रहता है। अब इसके आगे की क्या महिमा कही है? ये बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं कि अक्रूर तीर्थे विप्रेंद्र, ये विप्रेंद्र अक्रूर तीर्थे, अक्रूर तीर्थ माने मथुरा घाट, मथुरा घाट पर कहते हैं कि कार्तिक के समपोषे, कार्तिक में अगर कोई मथुरा घाट पर रहते हैं वह स्नान कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं और उस व्रत का पालन करते हैं और उस व्रत को पूरी तरह से करते हैं, तो कहते हैं कि स्नात्वा फलम आपनोति, सब कुछ करने पर उनको जो फल प्राप्त होता है कहते कि वह फल तद श्रुत्वा वैष्णवम व्रतम, वैष्णवम व्रतम माने कौन सा व्रत? कार्तिक व्रत। कार्तिक व्रत का केवल पालन करने से, सॉरी कहते कि श्रुत्वा माने सुनने से उसे वह फल प्राप्त होता है। उसे अक्रूर घाट पर केवल इस व्रत के बारे में सुनने से उसे उस फल की प्राप्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा यहाँ पर बताई है। तत्श्रुत्वा वैष्णवम व्रतम, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि कोई इसे सुन ले तो उसे भी यह फल मिल जाता है। तो कहते कि इसके पीछे कुछ फिलॉसफी है, तत्व ज्ञान है, सुनने की बड़ी महिमा है। अन्य महिमा का वर्णन करते कि वाराणसी कुरुक्षेत्र पुष्करे नैमिषारण्य, तो कहते कि वाराणसी में अगर जाकर, पुष्कर में जाकर, कुरुक्षेत्र में जाकर कोई वहां रह के कुछ दान पुण्य कर लेते हैं या व्रत कर लेते हैं तो कहते कि गत्वा फलम आपनोति, वहां जाने पर करने से वह फल की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन कहते व्रतम कृत्वा तु कार्तिकी, केवल कोई कार्तिक व्रत कर लेता है तो उसे उस फल की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ कर रहे हैं तो वहां जाओगे तब मिलेगा, लेकिन केवल कार्तिक व्रत कोई करता है तो उसे उस फल की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने कितना सरल बनाया है। तो कहते हैं कि केवल ये कार्तिक व्रत करने से उसकी फल प्राप्ति हो जाती है। आगे कहते हैं कि अनिश्य सदा यज्ञ न कृत्वा पितृभिषोधाम, यज्ञ तो नहीं कर सकते हैं लेकिन इस व्रत का पालन करने से कहते कि कृत्वा पितृभि, हमारे पितर लोग भगवान के धाम चले जाते हैं। पितर लोगों की भी कुछ मांग होती है, वो अगर कष्ट में रहते हैं तो किसी न किसी माध्यम से कष्ट प्रदान करते घर में हमें, तो पितर इस कार्तिक का पालन करने से पितर लोग भी भगवान के धाम चले जाते हैं। और कहते हैं कि प्रत्येन कार्तिके मासे वैष्णवस्तु पूर्जे कार्तिके मुनि शार्दुल स्वशक्त्या वैष्णव व्रतम, कहते कि स्वशक्ति माने अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर कोई इस व्रत का पालन करता है
तो उसके अनुसार अगर कोई इस व्रत का पालन करता है तो कहते हैं कि यह करो कि यथोक्तम मुक्ति तसे करे स्थिता, यह व्रत पालन करता है अपने सामर्थ्य के अनुसार तो करे स्थिता मुक्ति, कर माने हाथ, उस व्यक्ति के हाथ में मुक्ति तो आ ही जाती है। मुक्ति के लिए उसे अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे महाराष्ट्र के एक संत श्री संत तुकाराम महाराज कहते, मुखी नाम अति मोक्ष, ऐसी साक्ष्य बहुतांश। तुकाराम महाराज कहते कि मुखी नाम अति साक्ष्य माने हाथ माने क्या, यहाँ पर कहते कर, कर माने हाथ, तो कहते कि कर तले स्थितवा, उसे अन्य काउंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं मुक्ति प्राप्त करने के लिए। कार्तिक व्रत कर लिया तो मुक्ति का अधिकारी वह बन गया, समझ लो। तो सुपुण्य कार्तिक के मास से देवर्षि पुत्र सेविते, अपने सहित पितर लोगों को भी वो भगवान के धाम चला जाता है। तो कहते कि नृणाम स्वल्पे श्यान महत् फलम, अगर कोई थोड़ा सा भी, कहते हैं कि मनुष्य थोड़ा सा भी कोई कृत्य करता है, श्यान महत् फलम, तो उसे अधिक फल की प्राप्ति हो जाती है। थोड़ा सा करने से ज्यादा फल की प्राप्ति हो ही जाती है। जैसे हम देखते कलयुग में कि लोगों की बहुत डिजायर रहते कि ज्यादा फल की प्राप्ति हो जाए। उसी तरह से कहते कि ये जो कार्तिक व्रत है इसमें ज्यादा से ज्यादा फल की प्राप्ति हो जाती है। आगे कहते हैं कि अब खाने के बारे में कहते हैं, कार्तिक व्रत में क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। कि कहते कि ये व्रतानाम च भक्षानाम कार्तिके नियमे कृते। अब भक्ष्य माने खाना, तो देखिए हम प्रतिदिन 2 या 3 टाइम खा लेते हैं, लेकिन कार्तिक में कहते कि कोई भक्त 2 समय खा लेते हैं, कोई 1 समय पा लेते हैं, कोई फलाहार कर लेते हैं। तो उस हिसाब से हमें कार्तिक में अपना भोजन करना चाहिए। तो व्रत कर लेते, कुछ भक्त लोग 1 मास के लिए केवल फलाहार ग्रहण करते हैं। हमने ऐसे कई भक्त देखे वृंदावन में कि केवल उपवास का प्रसाद ग्रहण कर लेते कार्तिक मास में। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार हर एक व्रत का पालन करके कार्तिक व्रत को पूरा कर लेते हैं। तो कहते कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र व मुनि सप्तम, कहते कि हे नारद जी, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, कहते कि अगर कोई शूद्र इस व्रत का पालन करता है तो वो भूयोगिनी माने बुरे योनि में नहीं जाता है इस व्रत का पालन करने से। कहते कि कार्तिक मास का सेवन पितर लोग देवता भी करते हैं। अब देखिए देवताओं का भी इसमें वर्णन किया है कि देवता भी इस व्रत का सेवन करते हैं। इस मास में जो भी थोड़ा भी व्रत करता है तो उसको फल बहुत अधिक प्राप्त हो जाता है। अच्छा, कहते कि इस व्रत में क्या करना चाहिए, आप ध्यान से बात सुनिए। तो कहते कि क्या व्रत करना चाहिए, कार्तिक में क्या व्रत करना चाहिए। प्रथम बात कहते हैं तिलदानम नदी स्नानम सत्कथा साधु सेवनम भोजनम ब्रह्मपत्रेषु कार्तिके मुक्तिदायकम जागरणम कार्तिके मासी यह करो तो अरुणोदय दामोदराग्रे विप्रेन्द्र गोसहस्र फलम लभेत। जागरणम पक्षी में यामे यह करोति महामुनि कार्तिके सन्निधो विष्णु कार्तिके सन्निधो विष्णु तत्पदं कर संस्थितम्